नमस्ते। क्या आपको पता है आपकी बॉडी की सेल्स शुगर से एनर्जी बनाती है। मान लीजिए आपकी बॉडी में एक डिलीवरी बॉय है जो उस शुगर को आपके खून से आपकी सेल्स तक पहुंचाता है। अब ये अगर यही डिलीवरी बॉय गायब हो जाए तो इसी कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटीज। विश्वास कीजिए वीडियो की लास्ट तक आपको पता चल जाएगा कि डायबिटीज होती क्या है, इसके हमारे बॉडी पे क्या खतरनाक इफेक्ट होते हैं, डायबिटीज के टाइप्स क्या क्या होते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो आपको डायबिटीज़ के बारे में पता होनी चाहिए। चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। शुगर, जिसे मेडिकल की भाषा में कार्बोहाइड्रेट्स या फिर कार्ब्स कहा जाता है, आपकी सेल इसी शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट करती है और इसी एनर्जी से आपकी सेल्स जिंदा रह पाती है और काम कर पाती है। शुगर आपके खाने से आपके पेट में जाती है। पेट से एब्जॉर्ब होकर शुगर खून में जाती है और खून इसे आपकी पूरी बॉडी में घुमाता रहता है। अब यहाँ पे वो डिलीवरी बॉय आता है जिसकी बात हम वीडियो के शुरुआत में कर रहे थे। ये डिलीवरी बॉय शुगर को आपके खून से उठाकर आपकी सेल्स में बेचता है। उस डिलीवरी बॉय को मेडिकल की भाषा में इंसुलिन कहते हैं। अब इंसुलिन एक हार्मोन है जो पैनक्रियाज नाम के ऑर्गन से तैयार होता है। अब हॉर्मोन्स क्या होते हैं या पैनक्रियाज क्या है, इसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। अभी के लिए आपको बस इस इंसुलिन को याद रखना है जो शुगर को आपके खून से आपकी सेल्स के अंदर भेजता है। डायबिटीज में या तो ये डिलीवरी बॉय यानी कि इंसुलिन आपकी बॉडी में है ही नहीं, या फिर ये डिलीवरी बॉय यानी कि इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर रहा। इसी चीज से डायबिटीज के दो टाइप्स पड़ते हैं। टाइप 1 डायबिटीज, जिसमें आपकी बॉडी में डिलीवरी बॉय absent है, यानी जिसमें इंसुलिन तैयार ही नहीं हो रहा। ये जनरली आपके जन्म से होती है। और टाइप 2 डायबिटीज, जिसमें डिलीवरी बॉय यानी कि इंसुलिन सेल्स पे ठीक से काम नहीं कर पा रहा। ये कॉमन टाइप है, तो इसे थोड़ा और समझते हैं। देखिए, आपकी सेल्स पे अलग अलग प्रकार के रिसेप्टर होते हैं। अब रिसेप्टर गेटकीपर की तरह होते हैं। इन्हें बोला कि शुगर के लिए गेट खोल दो तो ये गेट खोल के शुगर को सेल्स के अंदर आने देंगे। जब इन्हें बोला कि गेट बंद कर दो तो ये गेट बंद करके शुगर को सेल्स के अंदर नहीं आने देंगे। नॉर्मली आपका डिलीवरी बॉय यानी इंसुलिन इसी गेटकीपर को बोलता है कि शुगर को अंदर आने देना है। पर टाइप 2 डायबिटीज में ये रिसेप्टर यानी गेटकीपर इंसुलिन की बात नहीं मानते, जिसके कारण शुगर सेल्स में ना जाके ब्लड में ही घूमते रहते हैं। जैसा मैंने कहा, ये कॉमन टाइप है और जनरली जवान और बूढ़े लोगों में होता है। इन दोनों टाइप में आपकी ब्लड शुगर लेवल यानी आपके खून में शुगर की लेवल हर वक्त ज्यादा रहती है। अब आप कहेंगे शुगर खून में रहने से क्या होता है, रहने देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। खून में जरूरत से ज्यादा शुगर रहने से ये आपकी ब्लड वेसल्स यानी नाड़ियों को डैमेज करता है। सिंपल भाषा में कहे तो ये आपकी ब्लड वेसल्स को सड़ा देता है। आपको ये बात छोटी लग रही होगी, लेकिन इसकी गंभीरता मैं आपको अभी समझाता हूँ। देखिए, मानते हैं नॉर्मली आपकी ब्लड में 100 मॉलिक्यूल्स यानी 100 शुगर के पार्टिकल घूम रहे हैं, पर अभी डायबिटीज के कारण ये 100 की जगह 101 या 102 भी होता है। तो एक्स्ट्रा दो पार्टिकल जो नहीं होने चाहिए, वो हर सेकंड आपके ब्लड वेसल में ब्लड के साथ घूम रहे हैं, ब्लड वेसल्स को सड़ा रहे हैं। मान लीजिए एक जगह है जहां वो हर बार टकराते हैं। लगभग 1 मिनट से भी कम समय में आपका खून आपकी पूरी बॉडी का एक चक्कर लगाता है। यानी वो शुगर पार्टिकल भी आपके खून के साथ 1 मिनट से भी कम समय में पूरी बॉडी का चक्कर लगा के फिर उसी जगह आएंगे और वहां टकरा के उसे डैमेज करेंगे। आप ही सोचिए, ये डैमेज हर मिनट हर दिन कितने सालों से हो रहा होगा। इसी वजह से डायबिटीज को स्लो पॉइजन कहा जाता है, क्योंकि आपको पता चले दिए बिना आपको ये अंदर ही अंदर कमजोर करता रहता है। जब तक आपको इसके बाहरी सिम्टम दिखेंगे, तब तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए इसे इग्नोर करना खतरे से खाली नहीं है। अब डायबिटीज के बाहरी लक्षण क्या है ये जान लेते हैं। अगर आपको दिन भर में जरूरत से ज्यादा प्यास लगती है, आपको खाना खाने के बाद भी भूख लगती है, ज्यादा बार पेशाब जाना पड़ता है, आपके जख्म जल्दी नहीं भरते, बिना किसी कारण आपका वजन कम हो रहा है, नजर धुंधली हो रही है, ये सब कुछ लक्षण हैं जो बताते हैं कि आप में डायबिटीज डेवलप हो रहा है। अगर इनमें से कुछ भी लक्षण आपको दिखते हैं तो खून की जांच कराना जरूरी है, ताकि आप देर होने से पहले डायबिटीज को पहचान ले। अब ब्लड शुगर टेस्ट यानी खून की जांच,
जिसमें आपके खून में कितना शुगर है ये एग्जैक्ट पता चलता है। इसमें आपका ब्लड 2 बार लेते हैं, एक खाना खाने से पहले, एक खाना खाने के 1.5 या 2 घंटे बाद। इसे पढ़ते कैसे हैं, ये हम डिटेल में मेरे अगले वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, डायबिटीज़ से बचा जा सकता है, या अगर आपको डायबिटीज़ है भी तो इससे होने वाले डैमेज से बचा जा सकता है। डॉक्टर जो दवाइयाँ देते हैं, वो प्लीज़ लीजिए। वो आपके डिलीवरी बॉय यानी इंसुलिन को हेल्प करती है और बॉडी को और डैमेज होने से बचाती है। हेल्दी खाना खाइए, यानी घर का खाना खाइए। जंक फूड में जनरली शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। उसे आपके लिए जहर समझे, ना कि खाना जो आपकी बॉडी पर ज़रूरत से ज़्यादा लोड डाल रही है और डैमेज कर रही है। एक्सरसाइज में आपकी एनर्जी यूज़ होती है, यानी नेचुरली आपकी ब्लड शुगर लेवल कम रहेगी और वो आगे आपको डैमेज नहीं करेंगी। अभी आपको डायबिटीज़ के बारे में एक बेसिक आइडिया लग ही गया होगा। आपको पता है कि डायबिटीज़ क्या है और क्यों होता है, और आपकी बॉडी पर इसके क्या-क्या इफ़ेक्ट होते हैं। अब ये काफ़ी नहीं है, मुझे पता है। ज़रूर इसके विषय में आपको और जानकारी चाहिए होगी, पर ये सब हम डिस्कस करेंगे मेरी अगली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि डायबिटीज़ के रिपोर्ट्स क्या-क्या होता है, डायबिटीज़ के कारण होने वाली कंडीशंस से बेहतर तरीके से कैसे बचें और इसके साथ कैसे जिया जाए। मैं हूँ नागनाथ बेले, और मैं आपको ऐसे कॉम्प्लेक्स मेडिकल कंडीशन सिंपल भाषा में समझाता हूँ ताकि आप जी सके एक बेहतर जिंदगी। जय हिंद।